हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी संकट के समय में सबसे अधिक प्रभावित शिक्षा व्यवस्था हुई है। इसी क्रम में विद्यालय प्रबंधन ने इनोवेशन किया है कि आप सभी को अपनी क्लासेस, अपना कोर्स आपके घर पर ही उपलब्ध करवा दिया जाए। ये स्थिति घर पर रहने की है, लेकिन फिर भी हमें भविष्य के लिए सजग और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरा फिर से छटेगा, सूर्य फिर से उदय होगा। आने वाले भविष्य के लिए हम पहले से ही तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें, यही हमारा प्रयास है। हमें आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए। जैसा कि कहा गया है, द वर्ल्ड इज नॉट ए पार्किंग प्लेस बट इट इज रेसिंग ट्रैक। सो कीप ऑन मूविंग, नो मैटर व्हेन एंड वेयर यू स्टार्ट, बट अचीव योर गोल। धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो लंका जाते समय हनुमान जी ने भी पर्वत से कहा था, तब उन्होंने विश्राम करने के लिए हनुमान जी से कहा था, हनुमान ते परसा कर पुनई कीन प्रणाम, राम काज कीजे बिना मोय कहां विश्राम। इसलिए विद्यार्थियों, विश्राम नहीं, हमें अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन आपके साथ है। अधिक बातें न करते हुए मैं सीधा आपको पॉइंट पे लेके चलता हूं। सो नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। यहां आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ की जा रही है। क्लास की बात करते हैं 12th क्लास के लिए। इंग्लिश कंपल्सरी, इंग्लिश लिटरेचर और कंपल्सरी। लिटरेचर की बात यहां मैं नहीं कर रहा। इंग्लिश कंपल्सरी जो सभी फैकल्टी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, चाहे वो साइंस फैकल्टी हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। यू हैव टू स्टडी इंग्लिश कंपल्सरी। आपको अंग्रेजी अनिवार्य का अध्ययन करना है। 12th क्लास में इंग्लिश कंपल्सरी, इंग्लिश अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य में आपकी 2 बुक्स हैं। एक है रेनबो और दूसरी है पैनोरेमा। दोनों बुक्स में आपके प्रोज सेक्शन, रेनबो बुक है उसमें प्रोज सेक्शन जो है, गद्य भाग है, उसमें आपके 11 पार्ट हैं। और पोइट्री की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, उसमें आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें W.W. गिब्सन, बेन जॉनसन और ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर की भी कविता दी हुई है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो बुक्स है वो है पैनोरेमा। उसमें आपके स्टोरी की 11 लेसन दिए हुए हैं, 11 कहानियां दी हुई हैं। ये दोनों ही बुक्स आपकी 40 अंकों की आती है बोर्ड एग्जाम। आगे बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। 12th क्लास में अंग्रेजी जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो भी आपकी 40 अंकों की आती है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें बात करते हैं कंप्रेहेंशन पैसेज से लेकर के नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग और शॉर्ट कंपोजिशन।
सो प्लीज मैं आपको यहां इंग्लिश ग्रामर व्याकरण के जो टॉपिक है उनको यहां लिख रहा हूं, आप पेन कॉपी उठाइए, उनको नोट कीजिए। उन्हीं में से एक टॉपिक मैं आपको आज यहां शुरुआत करवाता हूं। पहले टॉपिक की बात करते हैं, वो है अनसीन पैसेज। प्रिय विद्यार्थियों, अनसीन पैसेज को ही हम कंप्रेहेंशन पैसेज कहते हैं। हिंदी में बात करते हैं तो समझने वाला गद्यांश, अपठित गद्यांश, जो आपने अपनी बुक्स में नहीं पढ़ा है। ये आपका पैसेज, ये आपका गद्यांश 9 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो वो है आपका नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग और समरी, नोट तैयार करना और समरी सारांश लिखना, यह भी पैसेज आता है। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो आता है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, राइटिंग में डबल टी भी लगता है और सिंगल टी भी लगता है। अंग्रेजी 2 प्रकार की इंडिया में चलती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन विशेषकर जो शब्द यहां दिए हुए हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के होते हैं। अंग्रेजी जो एक ब्रिटिश के द्वारा हमें दी हुई है और अंग्रेजी अमेरिकन लोगों द्वारा दी हुई है। नंबर 4, रिपोर्ट राइटिंग। नंबर 5 आता है आर्टिकल एंड स्पीच। नंबर 6 आता है आपका शॉर्ट कंपोजिशन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको नोट कर सकते हैं। साथ साथ नोट नहीं करते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉर्ट कंपोजिशन, छोटी रचनात्मक व्याकरण। इसमें आपके 5 टॉपिक हैं, जिसमें से इनविटेशन एंड रिप्लाई पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसमें एडवर्टाइजमेंट। तीसरा टॉपिक है नोटिस। चौथा आपका टॉपिक है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। 5वां टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट्स। ये आपके 5 टॉपिक हैं। इनके बारे में बात करते हैं तो अनसीन पैसेज आपका 9 अंकों का आता है बोर्ड एग्जाम में। नोट मेकिंग 4 अंकों का, समरी 2 अंकों का। ये सेक्शन ए 15 नंबर का आता है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल स्पीच ये प्रत्येक 7 अंकों का आता है। 21 नंबर का आपका ये है। 15 अंकों का ये, 21 का ये और 4 अंकों का ये आता है। इसमें आपके 5 टॉपिक हैं और 5 में से कोई 2 टॉपिक आपको एग्जाम में आते हैं और उनमें से किसी एक का आपको आंसर लिखना होता है। ये आप उतार सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब अपन सीधे
अपने टॉपिक पर आते हैं और पहला टॉपिक आपको यहां उठाते हैं। पहला टॉपिक क्लास 12th के लिए लेटर राइटिंग। पत्र लेखन। क्या है पत्र लेखन? ये आपका बोर्ड एग्जाम में 7 अंकों का आता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार कहलाता है फॉर्मल, केवल ये लिखना है, ये नहीं लिखना है अभी। और दूसरा प्रकार कहलाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो आप अपने किसी सगे संबंधी को लिखते हो, द लेटर्स दैट यू राइट टू योर रिलेटिव्स as to your friend, to your sister, to your brother, to your father, to your mother। अपने सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों को नहीं, वो केवल किसी कार्यालय में लिखे जाते हैं, किसी पोस्ट वाले व्यक्ति को लिखे जाते हैं, इनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और साथ साथ ही इनको हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्र कार्यालयों में लिखे जाते हैं। इसमें कई प्रकार के पत्र हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, कंप्लेन लेटर्स शिकायती पत्र, जॉब लेटर्स नौकरी के लिए पत्र, बिजनेस लेटर्स व्यापारिक पत्र, लेटर टू एडिटर संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। ये आपको इसमें पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन यहां बात करते हैं क्लास 12th की। कक्षा 10 में केवल फॉर्मल लेटर्स, यानी कि क्लास 12th, कक्षा 12 में केवल फॉर्मल लेटर्स यानी कि केवल औपचारिक पत्र आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्र आपको कक्षा 12 में नहीं आते कंपलसरी इंग्लिश में। सो हियर वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर्मल लेटर्स इन द टॉपिक लेटर राइटिंग। पत्र लेखन वाले टॉपिक में हम केवल यहां किसको पढ़ेंगे? फॉर्मल लेटर्स को। पेन कॉपी उठाइए और यहां लिखना प्रारंभ कीजिए थोड़ा सा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार फॉर्मल लेटर, इसको हम हिंदी में लिखते हैं औपचारिक पत्र, लेकिन आपको नहीं लिखना है, इंग्लिश ही लिखिए। Do not try to translate the sentence or the words in हिंदी। शब्दों को आप प्रत्येक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद करने का प्रयास न करें। हाँ, उसका मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो जरूर जानना चाहिए। डायरेक्ट मेथड से पढ़िए। दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। बट इन योर कोर्स ओनली फॉर्मल लेटर्स आर गिवन। तुम्हारे पाठ्यक्रम में केवल फॉर्मल लेटर ही दिए हुए हैं।
तो यहां हम किसका अध्ययन करेंगे? फॉर्मल लेटर्स का। आप इसको लिखिए और यहां से आगे लिखिए। कोर्स में केवल फॉर्मल लेटर्स ही दिए हुए हैं। जिनका अध्ययन यहां किया जाएगा। फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं? बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स को हम, आगे लिखिए, फॉर्मल लेटर्स को ऑफिशियल लेटर्स भी थोड़ा सा लिखना है आपको, फिर मैं आपको यह समझाता हूं। कहते हैं जिनमें एप्लीकेशन, कंप्लेन लेटर, जॉब लेटर, बिजनेस लेटर, एवं लेटर टू एडिटर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका लेटर से संबंधित कुछ जानकारी है। पत्र दो प्रकार के होते हैं आपके सिलेबस में, केवल और केवल एक ही प्रकार का पत्र दिया हुआ है। इन पत्रों को हम ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालय पत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्र कार्यालय को भेजे जाते हैं। पत्र लिखते कैसे हैं? यहां आपको यह लिखना है, हाउ डू वी राइट लेटर्स। पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। पत्र लिखते समय निम्न पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। आप इसको कॉपी कीजिए, पॉज कीजिए, उतारिए। हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए जब हम पत्र लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यू हैव टू माइंड इट दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 7 अंकों का आपके लिए आता है। और यहां टोटल कंपोजिशन पार्ट है आपका क्लास 12th में। कंपोजिशन पार्ट में आपका एक भी अंक नहीं कटना चाहिए, जबकि कंपोजिशन में सबसे ज्यादा अंकों को कटने का रिस्क होता है कि कंपोजिशन में जहां हमसे गलतियां हुई, एग्जामिनर वहीं अंक काट लेता है। प्रत्येक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। मैं आपको यह पूरा मिटा रहा हूं और आपको कुछ समय अपनी पेन कॉपी साइड में रखनी है और यह समझना है कि हम पत्र कैसे लिखते हैं, जिससे कि भविष्य में आपका एक भी अंक पत्र में कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाए। ये बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आगे चल करके बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिनमें पत्र आते हैं, लेटर्स आते हैं।
क्लास 12th में जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनमें सबसे पहले पत्रों में बाईं तरफ लिखते हैं हेडिंग। पहले पत्रों में दाईं तरफ हेडिंग लिखी जाती थी, लेकिन अभी हेडिंग कहां लिखते हैं? बाईं तरफ। क्या है हेडिंग? हेडिंग का मतलब है कि यहां आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, और एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है डेट। इसी को हम क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं। कहने का मतलब हेडिंग में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। कहने का मतलब सेंडर्स यानी कि पत्र भेजने वाले का पता यहां लिखा जाता है, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके डेट यानी तारीख लिखते हैं। ध्यान दीजिए, पत्र हमेशा कोरे कागज और ब्लैंक पेपर पर लिखा जाता है, लेकिन यहां आपको क्या करना है? आपको लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा, आपको यहां थोड़ी एक लाइन छोड़नी है, थोड़ी जगह तो है ही नहीं, लाइन छोड़नी है यहां। हेडिंग के बाद यानी डेट लिखने के बाद हमें दो पंक्तियां यहां फिर छोड़नी है, और दो पंक्ति छोड़ने के बाद यहां लिखते हैं इनसाइड, लिखना नहीं है अभी, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब होता है अंदर का पता। इनसाइड एड्रेस का मतलब अंदर का पता, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। जिस किसी भी व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो, उस व्यक्ति का जो पोस्ट है, बिकॉज these letters are written to any official, किसी अधिकारी, किसी अथॉरिटी को ये पत्र लिखे जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को पत्र नहीं लिखते हैं, व्यक्तिगत पत्र नहीं है। these are not the personal letters, ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर्स हैं, कार्यालय में लिखे जाते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट में जब हम इनको लिखेंगे तो नेम ऑफ द पोस्ट में जो व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, उस डिपार्टमेंट में, हम उस पोस्ट का नाम यहां लिखते हैं। जैसे कि दी कलेक्टर, जैसे कि दी प्रिंसिपल, दी हेडमास्टर, दी हेडमिस्ट्रेस। आपको हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस तो आएगा ही नहीं, क्लास 12 तुम पढ़ते हो। दी प्रिंसिपल, दी कलेक्टर, दी सेक्रेटरी, दी प्रेसिडेंट, दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस प्रकार आपको लिखना है। नेम ऑफ द पोस्ट के बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, या कह सकते हो डिपार्टमेंट, और यहां लिखना है आपको प्लेस, स्थान। यानी कि इनसाइड एड्रेस का मतलब होता है पद का नाम, संस्था का नाम, स्थान का नाम, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है यहां सब्जेक्ट। ये सारी चीज सीध में ही लिखनी है। सब्जेक्ट विषय जो प्रश्न में दिया हुआ है, और सब्जेक्ट के नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में लिखते हैं श, मैडम, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, इत्यादि। रेस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो, डियर मैडम भी लिख सकते हो, सर लिख सकते हो, मैडम लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम में रेस्पेक्टेड नहीं भी लिखते हो, केवल सर या मैडम लिखते हो, तो भी आपका बिल्कुल सही है,
क्योंकि अंग्रेजी में सर, श्रीमान ऑलरेडी एक सम्माननीय आदरणीय शब्द है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप सर से पहले भी रेस्पेक्टेड लगाएं और लिख देते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आपको यहां ये उतारना है। पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और आराम से इसको उतारिए। इसको उतारने के बाद आप बाद में उतारना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां सैल्यूटेशन से नीचे की चीजें लिखता हूं जहां से आपका पत्र प्रारंभ होता है। पत्र प्रारंभ करते समय विशेषकर जो कंप्लेन लेटर्स होते हैं, सैल्यूटेशन जहां लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा है सर, तो आपको यहां से पत्र प्रारंभ नहीं करना है। एक पंक्ति छोड़ करके, नहीं छोड़ते हो तो भी ठीक है, एक पंक्ति छोड़ करके यहां से आपको अपना पत्र प्रारंभ करना है और आपको लिखना है यहां I would like to draw your kind notice। आप उतारते चलिए इसको। towards my this polite letter। टू लगा करके सब्जेक्ट को लिख दीजिए, जो यहां सब्जेक्ट हम लिखते हैं। टू नहीं लगाते, टूवार्ड्स लगा दीजिए। कोई भी कनेक्टर जो है, कोई भी जोड़क शब्द वो लिख सकते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टूवार्ड्स माई दिस पोलाइट लेटर, टू चेंज माई सेक्शन, टू क्लोज द सोप ऑफ वाइन। इस प्रकार से ये आप यहां लिखोगे। जैसे कि इसमें आप टू या टूवार्ड्स लिखते हैं, फोर लगा देते हैं, फॉर द कंप्लेन अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर एरिया। हमारे क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध के बारे में शिकायत के लिए आप लिख रहे हो, वो आपको यहां लिखना है। कहने का मतलब, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आपने लिख दिया। नेम ऑफ द पोस्ट आप लिखोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द सेक्रेटरी, ये भी आप लिखोगे। सब्जेक्ट आपको लिखना है जो प्रश्न में दिया हुआ आएगा। Why are you writing a letter to the official? आप इस अधिकारी को पत्र क्यों लिख रहे हो? ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है आपका सैल्यूटेशन, सर, मैडम, डियर सर, ये वगैरह होता है, एक पंक्ति छोड़ करके। ये ध्यान दीजिए, नए पैटर्न में आप ये भी लिख सकते हो कि सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के स्थान पर लिख सकते हो और सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका पत्र बिल्कुल ठीक है, सही है। सर या डियर सर के बाद आप लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टूवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर। आगे टू या फोर लगा करके, कोई भी कनेक्टर या प्रपोजिशन लगा करके आप विषय को लिख दोगे। ये विशेषकर कंप्लेन लेटर्स और एप्लीकेशन में लिखना है। शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र में ये आपको लिखना है। आपका जॉब लेटर में थोड़ा सा अलग लिखना है, लेटर टू एडिटर में भी थोड़ा सा अलग लिखना है, बिजनेस लेटर में भी बिल्कुल थोड़ा सा अलग लिखना है। जैसे कि जॉब लेटर लिखते हैं तो उसमें पहले ये विवरण लिखना पड़ता है कि आप जो किसी अधिकारी का ध्यान आपके पत्र की ओर लाना चाहते हैं, वो कैसे लाना चाहते हैं। तो आपको पहले उन्होंने जो विज्ञापन दिया है नौकरी के लिए, उस विज्ञापन का यहां रेफरेंस देना है। यदि मान के चलिए आप कोई भी पत्र लिख रहे हो, लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, संपादक को पत्र लिख रहे हो, तो आपको यह भी लिखना है कि मैं तुम्हारे इस
इस पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से मैं आम जनता का या बड़े अधिकारियों का, हाई अथॉरिटीज का ध्यान मेरी इस शिकायत की ओर लाना चाहता हूं। आपके इस लेख की ओर आप उस संपादक का ध्यान लाना चाहते हैं, उस अधिकारी का ध्यान लाना चाहते हैं, उस जनता का ध्यान लाना चाहते हैं आपके पत्र की ओर, वो उसमें जिक्र किया जाता है। लेकिन ये जो है इस प्रकार से आपको लिखना, मैं आगे लिखा दूंगा उसको, इस प्रकार से आपको लिखना है। वो किस में लिखना है? सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखोगे मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन यहां आपको ऐसा ही फॉर्मेट कंप्लेन लेटर और एप्लीकेशन में लिखना है। 2 प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखोगे दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स, या लिख सकते हो पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के पक्ष में ये निम्नलिखित कारण हैं, ये निम्नलिखित बिंदु हैं। हिंदी अर्थ की बात करते हैं। मैं वुड लाइक पसंद करूंगा, टू ड्रॉ लाना, यूअर तुम्हारा, काइंड नोटिस दयालु ध्यान, टूवार्ड्स माई दिस पोलाइट लेटर मेरे इस विनम्र पत्र की ओर। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी कि शिकायत। विनम्र पत्र किस चीज का है? शराब की दुकान बंद कराने का है, लाउड स्पीकर बंद कराने का है, या आपकी शिकायत है बढ़ता हुआ अपराध के विरुद्ध आप शिकायत दर्ज करा रहे हो, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पत्रों का अनियमित वितरण हो रहा है, या आपके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई है वो ठीक नहीं है, आप उसके लिए लिख रहे हो। आगे लिखना है कि दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स या पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस लेटर। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको 7 अंकों का ये क्वेश्चन आएगा, और 7 अंकों क्वेश्चन में आपको शब्द सीमा, वर्ड लिमिट बहुत अच्छी रखनी है। यदि आप इसमें शब्दों को कम करते हैं तो आपको आगे प्राप्त होने वाले जो अंक हैं उनमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहां बात करते हैं लेटर के बाद आपको यहां पॉइंट्स लिखना है, बिंदु लिखने हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? आप 4 बिंदु लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, नो मैटर। कौन से बिंदु, कौन कौन से रीजन्स आप लिख रहे हो? प्रिय विद्यार्थियों, आप पत्र क्यों लिख रहे हो ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। आप सब्जेक्ट में जो लिख रहे हैं उस कार्य को, समाधान को क्यों करवाना चाहते हैं ये आपको यहां लिखना है। जैसे कि आप शराब की दुकान को बंद करवाना चाहते हैं, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? शराब की दुकान को बंद कराने के लिए। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? माइक्रोफोन्स को बंद कराने के लिए। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट प्राप्त करने के लिए। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? कि यहां पत्रों का अनियमित वितरण हो रहा है, आप शिकायत लिख रहे हो पोस्टमैन के विरुद्ध। लेकिन यहां जो लिखा जाता है वो ये कारण लिखा जाता है कि आप शराब की दुकान को बंद क्यों कराना चाहते हैं, आप माइक्रोफोन्स को बंद क्यों कराना चाहते हैं, आपको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत क्यों लिख रहे हैं, ये आपको यहां लिखना है। और इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। किसी पत्र का मुख्य जो भाग होता है वो ये होता है। इस प्रकार से आपको यहां पत्र लिखना है। इसके बाद आपको यहां नीचे
पत्र समाप्त हो जाता, आपका बॉडी समाप्त हो जाता, पॉइंट समाप्त हो गए, तो फिर पैरा चेंज करके आपको लिखना है देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड to look into the मैटर नहीं तो आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। कॉपी करते चलिए, उतारते चलिए इसको। ये आपका पत्र का प्रारूप है। पत्र के प्रारूप के बाद मैं आपको पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा कि कौन कौन से बिंदु हैं जो आप उन बिंदुओं को ध्यान रखना है। मैं आपको हिंदी में यह भी लिखवाऊंगा कि सर्वप्रथम बाईं तरफ आप पत्र लिखते समय बाईं तरफ पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं, उसके नीचे तारीख लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ये सारी चीज मैं लिखवाऊंगा आगे, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पत्र का प्रारूप इस तरीके से होना चाहिए। आप इसको नोट कीजिए। नोट नहीं भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। जो भी मैं लिखाऊंगा उसके बाद नोट कर लेना। देयरफॉर मान होता है इसलिए। यू आर रिक्वेस्टेड, कॉमा भी लगा सकते हो और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर या लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स। आवश्यक कदम उठाइए as soon as possible, जितनी जल्दी जितनी संभव हो, और do the needful। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I not only। यदि आप किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे समाज की समस्या को आप लिख रहे हो, तो आप आई के स्थान पर WEB लिख सकते हैं। आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट यू विल consider this polite letter in my favor। ये आपको यहां लिखना है। इसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़ करके थैंकिंग या थैंक यू लिखना है। थैंकिंग या थैंक यू, ये आपको लिखना है। ये अंत में जो सब्सक्रिप्शन आप नीचे लिखोगे उसको ऊपर लिखाऊंगा मैं। देयरफॉर इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द मैटर और प्रॉब्लम, कि आप इस मामले या समस्या में देखो, झांको, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाओ, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो, और डू द नीडफुल, यह आवश्यक कार्य करो। आई नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूं, बट आल्सो बिलीव, बल्कि विश्वास भी करता हूं, दैट की यू विल कंसीडर, तुम मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, इन माई फेवर, मेरे पक्ष में। थैंकिंग यू या थैंक यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और उसके नीचे आपको लिखना है, थैंक यू के नीचे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आप कर रहे हो अपना इसको कॉपी करना है, वीडियो को पॉज कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको यहां थैंक यू के बाद एक पंक्ति फिर छोड़नी है और यहां लिखना है योर्स। ध्यान रखना, योर्स इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप योर्स लिखते हो वो गलत है।
वाई क्यों गलत है? क्योंकि इस प्रकार से यूअर्स नहीं लिखा जाता है। ये यूअर है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, संबंध कारक सर्वनाम है, तो यहां संबंध कारक चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरी बात, अपॉस्ट्रोफ कॉमा जो है वो कभी भी किसी प्रोनाउन में नहीं लगाया जाता, किसी सर्वनाम में नहीं लगाया जाता। अपॉस्ट्रोफ कॉमा केवल और केवल किसी नाउन में लगाया जाता है। वी अप्लाई अपॉस्ट्रोफ कॉमा ओनली एनी नाउन, नॉट इन द प्रोनाउन। हम किसी सर्वनाम में ये नहीं लगाते हैं। यूअर्स और आगे आप लिखोगे फेथफुल्ली। यदि किसी विद्यालय में आप लिख रहे हो तो आप यहां ओबीडियंटली ये लिख सकते हो। यूअर्स ट्रूली भी लिखते हैं इनमें, लेटर टू एडिटर में यूअर्स ट्रूली लिख सकते हो, फेथफुली दोनों ही ठीक है। अफेक्शनेटली का प्रयोग यह नहीं करना है, बिकॉज वी राइट अफेक्शनेटली इन द सब्सक्रिप्शन only in informal letters, only the letters that are written to your relatives। कहने का मतलब आप अपने किसी सगे संबंधी को जिन पत्रों को लिखते हैं उन सगे संबंधियों को लिखते समय ही हम अफेक्शनेटली लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखते हैं। आप चाहते हो कि इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते यूअर्स फेथफुली ओबीडियंटली वगैरह को, तो आप यहां ये लिख सकते हो फेथफुली या ओबीडियंटली यूअर्स। ये नहीं करना है आपको, फेथफुली यूअर्स या ओबीडियंटली यूअर्स, यानी उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कीजिए। इसके जस्ट बाद आपको नीचे यहां अपना नाम लिखना है। यदि आप कोई सार्वजनिक पोस्ट पर हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं शिकायती पत्र में। जैसे कि आप विद्यालय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपने नाम लिख दिया, और आप क्लास में पढ़ते हो तो आप एक स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और आप यदि उस कक्षा का प्रतिनिधित्व करते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास, देन यू विल हैव टू राइट हियर मॉनिटर। यदि आप अपनी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आप यहां क्या लिखोगे? मॉनिटर लिख सकते हो, अन्यथा नाम लिखिए और केवल यहां क्या लिखोगे? क्लास 12th। इस प्रकार से आपको यह पत्र लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था पहले कि किसी, स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी फॉर्मल लेटर को लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वो बिंदु आप बाद में इसको लिख लेना, या आप ये लिख लिया है तो बिंदुओं को अब लिखिए। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको सारे लेटर्स यहां लिखा दिए जाएंगे, जॉब लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, और खासकर वो पत्र जो आपके सिलेबस में, आपके रेनबो वाली बुक में पीछे दिए हुए हैं। विशेषकर सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर सेंडर्स एड्रेस व डेट लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का जो पता लिखा जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, वो 2 पंक्तियों में लिखने का प्रयास करें, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आप क्या लिखोगे? डेट। इसके बाद बात करते हैं
अगला हेडिंग में पद का नाम, सॉरी इनसाइड एड्रेस, सॉरी फॉर दैट, हेडिंग तो ये हो गया। इनसाइड एड्रेस में पद का नाम व संस्था व स्थान का नाम लिखते हैं। इनसाइड एड्रेस, अंदर का जो पता होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। यू हैव टू राइट हियर नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट एंड नेम ऑफ द प्लेस, ये आपको यहां लिखना है। स्थान के नीचे जगह छोड़कर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगला डैश लगाइए। सब्जेक्ट के नीचे जगह छोड़कर सर, मैडम, डियर सर इत्यादि लिखते हैं। ETC एक्सेट्रा, द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड ETC एक्सेट्रा इत्यादि। यहां तक लिखने के बाद अगला बिंदु है सर या मैडम के नीचे एक पंक्ति छोड़कर, सर या मैडम के नीचे एक पंक्ति छोड़कर पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। अगली पंक्ति में आता है पत्र समाप्त होने पर, पत्र समाप्त होने पर लेफ्ट साइड में, पहले हेडिंग यहां राइट साइड में लिखते थे और सब्सक्रिप्शन भी राइट साइड में लिखते थे, लेकिन अभी आपको जिधर की साइड में आपने एड्रेस लिखा है, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता लिखा है, उधर की साइड में ही नीचे आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है। पत्र समाप्त होने पर लेफ्ट साइड में थैंक यू, और उसके नीचे yours faithfully, obediently, लिखते हैं। प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से आपका पत्र लिखा जाता है। यहां मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखवाता हूं और किस प्रकार से हम उस पत्र को सेट करते हैं, किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं, यह आपको यहां समझना है। किस प्रकार से कंप्लेन लेटर्स या एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। जॉब लेटर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, जॉब लेटर का भी फॉर्मेट यही है, लेकिन जॉब लेटर में क्या होता है कि हमें कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य अलग से जोड़ने पड़ते हैं, जिसमें हमें यह लिखना होता है कि जहां हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहां से मिली, कौन से न्यूज़पेपर में हमने वो विज्ञापन पढ़ा था, उस विज्ञापन का जिक्र, विज्ञापन का रेफरेंस भी आपको वहां देना होता है। इसी प्रकार से लेटर टू एडिटर होते हैं, उनमें भी आपको यह लिखना होता है कि मैं मेरे इस पत्र की ओर तुम्हारे समाचार पत्र के माध्यम से हाई अथॉरिटीज और आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप यू हैव टू पब्लिश दिस आर्टिकल और दिस लेटर, दिस कंप्लेन इन यूर न्यूज़पेपर। आप उस समाचार पत्र में इसको पब्लिश करो, छापो, उसको प्रकाशित करो, जिससे कि हमारी समस्या पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। कोई आर्टिकल, लेख लिखते हैं तो वो भी इसी प्रकार से लिखते हैं कि मैं जो लेख लिख रहा हूं वो लेख आप समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे कि आम जनता उस लेख को पढ़कर के जागरूक हो, या उस लेख के माध्यम से उच्च अधिकारियों को, शासन या प्रशासन को थोड़ा बहुत सजेशन दिया जाए। बहुत सारे ऐसे पत्र होते हैं, जैसे कि आपको एडिटर को पत्र लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सजेशंस फॉर टैकलिंग इट। इस पत्र में आपको लिखना है बेरोजगारी की समस्या, और उस समस्या को आप समाधान करने के जो सुझाव हैं वो भी उसमें लिखना है। यह आपका बड़ा लेख है। सो नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। यहां पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जो आपका पत्र ही है, पत्र से संबंधित है, पत्र ही है, कंप्लेन लेटर जो है वो उसमें मैं आपको बता देता हूं। ये जो पत्र है वो है आपका, आप अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र कठुमर या खेड़ली में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आप शिकायत कर चुके हो सर्किल ऑफिसर को, इंस्पेक्टर को शिकायत कर चुके हैं, बट ऑल इन वेन, वो सब व्यर्थ है। लोग यह बहुत ही टफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आए दिन चेन स्नैचिंग और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके विरुद्ध आपको शिकायत करनी है, और शिकायत में आप अपने कंप्लीट रीजन लिखिए, और आप उसमें एक या दो सुझाव भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप और जिम्मेदार पुलिस फोर्स की स्थापना करें, जिससे कि इस स्थिति को, इस कंडीशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण में किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहां पहला पत्र लिखना है। Write a letter to the Superintendent of Police
of your district complaining about increasing crime in your area. राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले का, कंप्लेंट शिकायत करते हुए, अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम बढ़ते हुए अपराध के बारे में, इन योर एरिया तुम्हारे क्षेत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में कल बात करते हैं। इसलिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू अगेन।